एक्सरसाइज 14.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर्स। ये जो फिगर्स दे रखी हैं आपको इनके रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर बताना है। इसका मतलब ये होता है कि जब आप इस फिगर को पूरा 360 डिग्री घुमा दोगे, पूरा एक रिवॉल्यूशन घुमा दोगे, तो उसके दौरान ये फिगर कितनी बार अपनी ओरिजिनल फिगर की जैसे, ओरिजिनल शेप के जैसे दिखाई दिए। तो फर्स्ट फिगर से शुरू करते हैं। यहां पे ये मैंने फिगर बना रखी है, इसको मैं रोटेट करूंगा। ये ऊपर एरो देख रहे हैं आप और यहां पे डॉट देख रहे हैं। ये दिखाता है कि अभी जो ये फिगर है वो इस पोजीशन पे है। ऐसे बुक के अंदर भी है ना। अब मैं इसे घुमाना शुरू करता हूं, तो देखिए मैं इसको ऐसे घुमाता हूं और ये देखेंगे कि ये घूमने के दौरान कितनी जगह पे सेम जैसी दिखाई दी है, जैसा कि ओरिजिनली है। तो अभी ऐसा लग रहा है, अभी भी नहीं है सेम, अभी भी नहीं है, अभी भी सेम जैसा नहीं दिख रहा है। अभी यहां पे जब आधा रिवॉल्यूशन हो गया है तो आप देख रहे हो कि ये सेम जैसा लग रहा है। ये डॉट ऊपर से नीचे आ गया ना, इट मींस ये 180 डिग्री घूम गया, आधा रिवॉल्यूशन। तो एक बार हो गया। अब इसे फिर से घुमाता हूं, अभी बिल्कुल ये सेम जैसा लग रहा है। ये ऊपर चोंच है, ये इधर को चोंच है। और घुमाता हूं, इस रिवॉल्यूशन को मैं पूरा कंप्लीट करता हूं। यहां मैंने 270 डिग्री घुमा दिया इसको, तो अभी ये सेम नहीं लग रहा। और घुमाता हूं, ये मैं डॉट को वापस से एरो के ऊपर ले आया। अब ये पूरा एक रिवॉल्यूशन हो गया और यहां फिर से ये बिल्कुल सेम जैसी दिखाई दे रही है। तो जब मैंने इसे घुमाया पूरा 360 डिग्री, तो ये 2 बार ऐसा दिखाई दिया एक्चुअली में जैसा ये फिगर के अंदर है। तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री है, रोटेशनल सिमेट्री, वो 2 है। तो यहां पे बुक में लिखा भी हुआ है आंसर 2। तो इसका आंसर हो गया है 2। चलिए बी पार्ट देखिए। बी के अंदर ये क्रॉस बना हुआ है, ऊपर 80 डिग्री का एंगल है, तो ऑफकोर्स नीचे भी 80 का ही होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। तो जब ये 80 है तो ये 80 ही होगा और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब मैंने इसकी पोजीशन रख ली है, पहले तो डॉट को एरो से बिल्कुल मैच कर लिया है। तो ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, जिस पोजीशन में ये बुक में छपा हुआ है। अब इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो मैं इसे ऐसे घुमाता हूं। जब मैंने इसे 90 डिग्री घुमाया तो ये बनता तो एक्स ही है, क्रॉस ही बन रहा है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों? ये जो वे वाला जो एंगल है ना, ये ऊपर वाला, ये 80 डिग्री का नहीं है और ये नीचे वाला भी नहीं है। जब यहां भी 80 होगा, यहां भी 80 होगा, तब ये बुक से मैच करेगा एक्चुअल पोजीशन से। और घुमाते हैं। अब मैं इसे 180 डिग्री घुमा देता हूं, पूरा एक रिवॉल्यूशन, आधा रिवॉल्यूशन कर दिया है मैंने ये। अब ये बिल्कुल सेम है क्योंकि ये भी 80 है, ये भी 80 है, तो बिल्कुल इसकी जो पोजीशन है वो इसी तरह की दिखाई दे रही है। तो एक बार तो ये हो गया 180 डिग्री पे। अब इसको जब ऐसे घुमाऊंगा मैं 270 डिग्री के ऊपर, तो ये फिर से एक्स बन जाएगा, लेकिन ये 80 वाले ऊपर नहीं आ रहे, तो इसे मैं नहीं मानूंगा। अब इसे मैं पूरा 360 ऐसे घुमा देता हूं। अब ये बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन पे आ गया जैसे ये पहले था। तो ऐसा 2 बार हुआ, पूरे रिवॉल्यूशन के दौरान ऐसा 2 बार हुआ जब ये बिल्कुल इसी तरह का दिखाई दिया। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 2 है। इसके बाद पार्ट नंबर सी करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, डॉट को एरो से मैंने मिला लिया, ये इसकी पोजीशन है। घुमाना शुरू करते हैं। तो ऐसे मैंने घुमाया जब इसे, और ये ट्राइंगल का वर्टेक्स जब इससे मैच किया एरो से, तो अब ये बिल्कुल आपको इसी तरह का दिखाई दे रहा है। नीचे बेस, ये 2 साइड्स, एक हो गया। फिर ये वाला वर्टेक्स इसके सामने आया, अभी भी ये ट्राइंगल बिल्कुल इसी तरह का दिखाई दे रहा है। 2 हो गया। अब ये घुमा के मैंने ये डॉट पूरा इस एरो पे लगा दिया, पूरा रिवॉल्यूशन हो गया और अभी भी ये इसकी जैसा दिखने लग गया। तो 3 हो गया। 3 बार हुआ जब ये सेम दिखाई दिया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 3। फोर्थ में ये डी पार्ट में एक फैन सा बना हुआ है। तो ये डॉट है और ये एरो है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है, बुक में भी चेक कर लीजिए आप। इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो जब मैं इसे 90 डिग्री ऐसे घुमाता हूं, तो ये डॉट इधर आने का मतलब है घूम गया। अब ये देखो बिल्कुल इसी तरह का दिखाई दे रहा है। तो एक बार ये सेम दिखा, 180 डिग्री घुमाता हूं, आधा रिवॉल्यूशन, ये फिर से सेम दिखा। 270 डिग्री घुमाता हूं, 3/4 रिवॉल्यूशन, ये फिर से सेम दिखा। और जब पूरा 360 मैंने इसे घुमा दिया, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ये फिर से सेम दिखाई दिया। तो घूमने के दौरान, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के दौरान ये 4 बार बिल्कुल सेम दिखाई दिया। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है 4। इसके बाद पार्ट नंबर करते हैं ई के अंदर ये प्लस सा बना हुआ है। तो ये डॉट और ये एरो, घुमाना शुरू करते हैं। ये एक्चुअल पोजीशन है इसकी। इसे मैं 90 डिग्री ऐसे घुमाता हूं, तो ये फिर से बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दे रहा है जैसा ही एक्चुअली में है। तो एक बार ये 90 डिग्री पे सेम दिखाई दिया।
अब इसे मैं 180 घुमा देता हूँ, यानी कि हाफ रिवोल्यूशन, ये फिर से सेम दिखाई दिया। फिर इसे 270 डिग्री घुमा देता हूँ, यानी 3/4 ऑफ रिवोल्यूशन, ये फिर से सेम दिखाई दिया प्लस। और इसे 360 डिग्री घुमा देता हूँ, यानी कि पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन, ये फिर से सेम दिखाई दिया। तो रिवोल्यूशन के दौरान ये 4 बार बिल्कुल सेम दिखाई दिया। इट मीन्स इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 4 है। इसके बाद ये पेंटागन दे रखा है एफ पार्ट के अंदर, इसे घुमाना शुरू करते हैं। इसके 5 वर्टिसेस हैं और ये चारों साइड्स भी बराबर है, ये रेगुलर पेंटागन है। तो घुमाते हैं, देखिए अभी ये नीचे बेस है, ये 2 साइड्स ऐसे हैं और ये 2 ऊपर ऐसे हट सी बन रही है। मैं इसे ऐसे घुमाता हूं। जब ये वर्टेक्स इससे बिल्कुल मैच करती है, यहाँ पे इस एरो पे आती है, तो ये पेंटागन बिल्कुल इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो एक बार हो गया। दूसरे वर्टेक्स को जब इस पे लाता हूं एरो पे, ये पेंटागन फिर से ऐसा ही दिखाई देने लगा। ये नीचे बेस हो गया, 2 हो गया। अब इसको घुमाया, फिर वर्टेक्स यहां आ गई है एरो पे 3, ये फिर से इसी तरह का दिख रहा है जैसा बुक में है, 3 हो गया। और जब ये वर्टेक्स इस एरो पे आई अगली वाली 4, ये फिर से इसी तरह से दिखाई दिया। और जब इसे पूरा कंप्लीट कर देंगे, यानी डॉट फिर से यहीं पे आ जाएगी एरो पे, अब ये पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है और ये फिर से ऐसा ही दिखाई देने लगा। यानी रिवॉल्यूशन के दौरान ये 5 बार बिल्कुल सेम ऐसा ही दिखाई दिया जैसा ही हमने स्टार्ट किया था। इसके बाद ये स्टार बना हुआ है और स्टार के यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। चलिए इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो इसके जो पॉइंट्स हैं, एरो और ये डॉट मैच कर रहा है, ये इसकी एक्चुअल ओरिजिनल पोजीशन है। अब इसे घुमाते हैं। तो जब इसे घुमाएंगे तो ये जो स्टार है, स्टार का ये जो चोंच है, जब ये एरो पे यहाँ पहुँचेगी तो ये फिर से आपको मेरे सामने से जब मैं ऐसे देखूंगा, ये मुझे ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि एक्चुअल में था। एक बार हो गया। फिर जब ये चोंच आएगी फिर भी ऐसा ही दिखाई देगा। 2 बार हो गया। जब ये वाली चोंच एरो से मिलेगी 3 बार हो गया, फिर से ऐसा ही दिखाई दे रहा है ये। जब ये चोंच मिलेगी ये फिर से ऐसा ही दिखाई दे रहा है, 4 बार हो गया। जब ये चोंच एरो से मिलेगी 5 बार, ये फिर से ऐसा ही दिखाई दे रहा है। और ये डॉट जब फिर से यहाँ पे एरो पे आ जाएगी तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। 6ठी बार ये फिर से सेम दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर 6 है। इसके बाद ये नेक्स्ट फिगर दे रखी है एक जिम्नास्ट जैसी। तो ये इसके अंदर ये 3 लेग्स दे रखे हैं। ये डॉट और ये एरो मैंने मैच कर लिया, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है जैसा कि ये बुक में छपा हुआ है। इसे घुमाना शुरू करते हैं। तो मैं ऐसे इधर घुमाता हूँ इस तरह से। अभी ध्यान दीजिए इसकी पोजीशन को, लेग नीचे ज़मीन में टिका हुआ है। तो घुमाते हैं ऐसे। जब मैंने इसे ऐसे घुमाया, देखिए इतना समथिंग 120 डिग्री के, तो ये लेग ज़मीन में टिकता, मुझे दिख रहा है ना इधर से कि ये लेग ज़मीन में टिका हुआ है। तो एक बार हुआ। अब दूसरी बार जब ये ज़मीन में टिकाई देगा, अभी ये मेरी तरफ ये लेग आ रहा है नीचे, 2 बार हुआ। और अब इस डॉट को मैं एरो से मिला दूंगा तो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। और तीसरी बार ये जो इसका पैर है ये मुझे मेरी तरफ से ज़मीन में टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 3 बार हो गया, रिवॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और 3 बार ये मुझे फिगर बिल्कुल सेम इसी तरह की दिखाई दी। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो है 3। सारे आंसर्स इसमें लिखे भी हुए हैं। क्वेश्चन खत्म।